तो भगवान बुद्ध जी ने बताया कि ऐसे पुण्य करना चाहिए जो लोग जिनको ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिल गया है। कैसे पुण्य करना चाहिए? जैसे माली, फ्लोरिस्ट, माला बनाने वालों जगह जगह पर जाकर फूल ढूंढकर माला बनाते। तो जैसे माली पुष्पों के पीछे ही लगे हुए हैं, वही ढूंढकर इकट्ठे करते हैं, माला बनाते हैं। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने बताया कि ये जिसे दुर्लभ मनुष्य जीवन मिल गया है, वो लोग भी वो माली जैसे पुष्प ढूंढते हैं, इकट्ठे करते, वैसे ही वो पुण्य अर्जित करना चाहिए। पुण्य ही ढूंढना चाहिए ये मनुष्य जीवन खत्म होने से पहले। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी इतना हमें बताए, तो इसलिए ये मनुष्य जीवन पुण्य अर्जित कर लेने के लिए ही हम सैक्रिफाइस करेंगे, समर्पित करेंगे, तो बिताएंगे तो हमें इसके बाद वो समय तक हित सुख के लिए होता है। तो बहुत सारे लोग ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलने के बाद मनुष्य जीवन में पुण्य कुशल अर्जित करने के लिए कोशिश नहीं करते, लेकिन सिर्फ बिताते हैं जीवन। ये कैसे मिल गए हैं कुछ पता नहीं। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिल गए हैं, पुण्य की वजह से मिल गए हैं। अगर मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए अपने पास पुण्य नहीं होता है तो ये जन्म नहीं लेते। तो ये मनुष्य लोक में जन्म लेने के जितना पुण्य चाहिए, इतना पुण्य खर्चा करके ये जन्म लिए है, इतना पुण्य अपने पास होने की वजह से जन्म लिए। दुर्लभ है, श्रेष्ठ है, कीमती चीज है। तो इसलिए मनुष्य जीवन मिलने के बाद ये कीमती चीज जैसे हम इस्तेमाल करते, वैसे ही मनुष्य जीवन इस्तेमाल करना चाहिए, बिताना चाहिए। ये कचरा चीज नहीं है, मनुष्य जीवन बहुत श्रेष्ठ चीज है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी हमेशा बहुत हमें समझाए हैं कि ये मनुष्य जीवन, दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलने के बाद वो होश में रहना चाहिए, समझदारी बनकर ये जीवन बिताना चाहिए, बच्चों जैसा। नहीं तो जीवन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, ऐसे नहीं। तो बहुत अपने के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर जीना चाहिए, क्योंकि ये दुर्लभ श्रेष्ठ मनुष्य जीवन है। तो इसलिए आप लोग खुश हो जाए कि आप लोग आज इस प्रकार मनुष्य जीवन मिलने के बाद वो दुर्लभ, वो समय के बाद महासंघ इतने पास आए, 12 सालों तक ये विहार बना कर रखे थे, फिर भी महासंघ नहीं थे। तो इसके बाद भी कितने समय तक रहेंगे कुछ पता नहीं, आगे पीछे कुछ पता नहीं। तो अभी ये दुर्लभ मौका मिल गए हैं जीवन में संघ देखने के लिए। हम अब तक बोध नहीं किए, फिर भी भगवान बुद्ध जी जो बोध किए, ये महान श्रेष्ठ धर्म हम बता सकते हैं। ये धर्म से अपने रास्ता कहाँ तक जाना है पूरा साफ कर लेते, पता कर सकते, करके अपने जीवन वो सही रास्ता पर लेकर जा सकते। ये सारे के सारे चीज अभी मिल गए हैं। कितने समय तक करके हमें पता नहीं है, क्योंकि 2 कारण खत्म होने की वजह से ये मौका खत्म हो सकता है। पहला कारण है हमारे जीवन को कुछ हो जाएंगे तो ये मौका खत्म, कहाँ हम जन्म लें पता नहीं, इसके बाद ये से मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। दूसरा कारण है ये हमारे पास जो आए हैं वो भी नहीं में दूर हो जा सकते ना। ये दोनों में से ये मौका में दूर हो जा सकते, क्योंकि कुछ लोग पुण्य करके लेकिन 4 यार सत्य को बोध करने के लिए, निर्वाण को पाने के लिए उम्मीद नहीं करते, इच्छा नहीं करते, सिर्फ कुछ दान तो देते हैं। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, भगवान धर्म नहीं सुना है लेकिन पुण्य कुछ तो करते हैं।
तो इसके बाद शायद मनुष्य लोक में ही जन्म लेने के लिए इच्छा की है, मनुष्य लोक में ही जन्म लेते हैं। अभी तो जन्म लिया है जहां दान, कम से कम दान दे सकते हैं, ये पुण्य की वजह से दूसरी बार जन्म लेते हैं जहां ओ जन्म लेंगे पुण्य पाप भी मानते नहीं, मम्मी पापा स्पेशल है करके भी मानते नहीं, इस लोक परलोक है करके मानते नहीं, ऐसी मिथ्या दृष्टि के फैमिली में जन्म ले सकते हैं पुण्य की वजह से। क्यों पुण्य? पुण्य ही मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए, सही जगह पर जन्म लेने के लिए पुण्य काफी नहीं तो ऐसे उन्होंने फॉलो नहीं किया, ऐसे इच्छा नहीं किए हमें सत्पुरुष का संगति चाहिए, ऐसे इच्छा नहीं किया, सिर्फ मनुष्य लोक में जितना सुख संपत्ति वो पाने के लिए इच्छा की, जन्म लिया। ऐसे देश है जहां इतना गाड़ी रोक दिए सामने सामने, जो लोग शायद खरीद न सके, दुनिया में 1 2 3 4 10 है ऐसे भी, फिर भी ये लोग मानते हैं और दूसरे रिलीजन में जो लोग हैं उनको मार डालेंगे तो स्वर्ग में जा सकते। सुना है ऐसे लोग नहीं सुना? तो ऐसे लोग हैं, तो इसलिए तो इसके बाद इसलिए ये पुण्य करके सही रास्ता पर भगवती से धर्म सुनकर हम ऐसे निर्वाण को पाने के लिए, सत्पुरुषों का संगति पाने के लिए हम कोशिश नहीं किए तो हम ऐसी जगह पर जन्म ले सकते हम। तो इसलिए पुण्य करते समय ये बुद्ध शासन में वो निर्वाण को पाने के लिए, सत्पुरुष लोगों का संगति मिलने के लिए, प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए, इसके लिए करेंगे तो सही जगह पर भी जन्म लेते हैं, फिर धर्म भी मिलते हैं। इस जीवन में खत्म नहीं करेंगे तो ये रास्ता पर आगे बढ़ना है ना। तो भगवान बुद्ध जी एक सुंदर धर्म पद बताए मनुष्य जीवन में के बारे में। भगवान बुद्ध जी ऐसे बताया कि सुकुमालो अहम भिक्खवे परम सुकुमालो अत्यंत सुकुमालो। सुकुमाल मतलब क्या है? ओ पुण्यवान भिक्षु में घर पर रहते समय इतना सुकुमाल मतलब वो सुख संपत्ति के बीच में जो कोई बढ़ रहा है, ओ बहुत हर चीज अच्छे से मिलना चाहिए, नहीं तो उनको बहुत तकलीफ होता है, ऐसे जीने वाला था, ऐसे जीने वाला था। और मैं वो सूखा रुका खाना नहीं खा सकते, नहीं पक सकते, और लाइक बहुत सुख संपत्ति के बीच में फ्लावर्स जैसा बढ़ते हैं वैसे में बढ़ रहा था भगवान सुकुमार, इतना सुख संपत्ति के बीच में रहते। परम सुकुमार ओ बहुत ज्यादातर ऐसी सुख के बीच में, अत्यंत सुकुमार, इससे ज्यादा किसी के शायद नहीं मिल सकते, ऐसे सुख के बीच में बढ़ रहा था। ममसुदम भिक्खवे पितु निवेशने पोक्करणीय कार्य, मेरे पिताजी के निवेशने घर पर ऐसे पोक्करणी बनाया गया था कि उसमें लोटस, इसके बाद लिलीज, ऐसे सारे पानी में उगने वाले अनेक प्रकार सुंदर है ना पौधे, ऐसे सब कुछ उगाए थे। ये कौन अभी बता रहे हैं? तथागत भगवान बुद्ध जी बताते अपने के बारे में, घर के समय कैसे जी रहा था। ऐसे पोखरनी हर जगह बनाया गया था मेरे लिए, ये सभी चीज मेरे लिए ही था, मेरे लिए ही था ये सब सुख संपत्ति। एवं उस समय अगर जो कपड़ा बहुत सुखप्रद नहीं है तो मैं इस्तेमाल नहीं करता था, तो मेरे लिए जो कुछ कपड़ा बनाएगा वो बहुत सॉफ्ट था, बहुत सुखप्रद, सॉफ्ट, श्रेष्ठ ग्रेट कपड़े थे। तो उस समय भिक्षु
मेरे सर पर हमेशा एक सफेद छाता पकड़ा गया ऐसे करके, ताकि ये कुमार को गर्म से, ठंडा से, धूल से धूल ना लग जाए, धूप ना लग जाए, ना गिरे, ठंडा ना मिले करके सुरक्षा के लिए हमेशा बड़ा सा सफेद छाता मेरे सिर के ऊपर वो रखा गया था। उस समय भिक्षु मेरे लिए 3 महल थे, एक ठंडे के समय के लिए, एक गर्मी के समय के लिए, एक बारिश के समय के लिए। ऐसे मेरे लिए 3 महल अलग अलग थे। जब बारिश गिरते है वो 4 महीने, पूरा 4 महीने में मैं ऊपर मंजिल से नीचे तक भी आता नहीं, ऊपर फ्लो में ही रहता हूं। उसमें वो पुरुष लोगों के बिना बजाया गया लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे में बहुत खुशी से रहता हूँ। मतलब इंस्ट्रूमेंट सुनकर खुशी से रहता, तो सब इंस्ट्रूमेंट पुरुष लोगों के बिना स्त्री लोग ही बजाते हैं। तो ऐसे खुशी से रहते थे। एवं भिक्षु दूसरे महल में जो लोग काम करते हैं उनको ये टूटा हुआ चावल से बनाया गया भात और कुछ एक सब्जी दिया गया था। उस समय मेरे पिताजी के घर पर काम करने वालों को भी मांस सब्जी के साथ एलहाल, मतलब एक ग्रेट चावल, उस समय जो लोग बड़े बड़े लोग खाया करते वही मिल गया था मेरे पिताजी के। इसका मतलब वो पिताजी भी बहुत पुण्यवान है ना, वो संसार में जन्मों जन्मों तक बोधिसत्व के पिताजी बनकर, बड़ा पापा बनकर, छोटा पापा बनकर ऐसे से आया करता था। बहुत पुण्यवान है, तो वो खुद दान देने वाला है। ऐसे ही दूसरों को बहुत सुख से रहने के लिए पिताजी भी ऐसे सुख सुविधाएं इंतजाम बनाया गया था। तो पुण्यवान भिक्षु, आप लोगों को समझ में आया ना भगवान बुद्ध कैसे घर पर रहते थे, इतना सुख संपत्ति के बीच में रहते थे। पुण्यवान भिक्षु में इतना रिद्धि के साथ, रिद्धि जैसा जो कुछ चाहिए वो सब है, जिस प्रकार के चाहिए वैसे है, रिद्धि से मिलता जैसा। ऐसे में रहते समय, इतना सुख के बीच में रहते समय मुझे ऐसा विचार आने लगा, इतना सुख के बीच में दुख के बारे में दूसरा विचार आने में कोई रास्ता भी नहीं। फिर भी मुझे ऐसे विचार आने लगा कि ये साधारण लोग, इसमें कहते हैं अश्रुत और पृथकजन, जो लोग धर्म नहीं सुना है, धर्म बोध करने के लिए कोशिश नहीं करते, ऐसे उनके जीवन में कोई हिस्सा भी नहीं है धर्म सुनने के लिए, धर्म बोध करने के लिए, ये ज्ञान बढ़ाने के लिए, सत्य देखने के लिए, अर्थ देखने के लिए कोई ऐसा नहीं उनके जीवन हिस्सा। ऐसे लोग जैसे जीते हैं वैसे जी, ऐसे लोग खुद भी बूढ़ा होने के स्वभाव में रहता है। नॉर्मल लोग खुद कैसे रहते, बूढ़ा होने वालों में ऐसे स्वभाव, बच्चा भी बूढ़ा होने के स्वभाव में है ना, और सभी लोग बूढ़ा होने के स्वभाव में रहकर जब बूढ़े लोग दिखते हैं उस समय घृणा करते हैं, ए छी ये कौन है, क्यों इधर आ गए, जाओ जाओ, ऐसे करके घृणा करते हैं और पीड़ा लेते हैं मन में, ओ टेंशन लेते, ये लोग ये कहां से आया है करके बहुत घृणा करते, बहुत पीड़ा लेते हैं। एवं शर्म आते हैं, आज भी है ना, या बुरे लोग मदद नहीं करते थे बस में, अच्छे लोग अच्छे बच्चों तो करते, लेकिन सभी लोग नहीं करते, उनको शर्म आते। तो हम भी धर्म जानने की वजह से हम तो मदद करने के साथ आगे बढ़ सकते, लेकिन पहले हमें ऐसा भी, हमें भी नहीं ऐसा हुआ होंगे, हम पसंद है कि एक दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेगा, शर्म आती है साधारण लोगों को।
भगवान बुद्ध बताते हैं लेकिन भगवान बुद्ध जी ऐसे सोचा उस महल में रहकर, मैं भी बूढ़ा होने वाला हूं, मैं भी वैसे ही बनने वाला हूं, जो बूढ़े लोग सामने आते वैसे ही एक दिन बनने वाला हूं। ऐसे बनने वाला बनकर, ऐसे रहकर मैं अगर बूढ़े लोगों से शर्म के वजह से शर्म आएंगे तो, घृणा करेंगे तो, टेंशन लेंगे तो मुझे योग्य नहीं है, मेरे लिए वो अच्छा नहीं है। ऐसे सोचकर मैं भी बूढ़ा होने वाला हूं, मैं भी ऐसी स्थिति में आने वाला हूं करे सोच सोच करके मेरे मन में जो यौवन नशा, मतलब तरुण नामक नशा, तरुण के बारे में आने वाला नशा जो था वो पूरा ही पूरा नष्ट हुआ। कहाँ रहकर? इतने सुख के बीच में रहकर। इसलिए उन्होंने उनके जीवन के बारे में बताया, क्योंकि जो लोग दुख के बीच में रहते वो लोग से इसे चिंता आ सकते हैं कि हमेशा दिखते हैं, महसूस अनुभव करते हैं दुख, लेकिन भगवान बुद्ध जी को ऐसा दुख कुछ नहीं थे। फिर भी उनके मन में ऐसे विचार आने लगे, ये लोग ये जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं। बूढ़े लोग देखते घृणा करते हैं, शर्म आते हैं, फिर भी खुद भी बूढ़े होने वालों हैं, तो इसलिए मैं भी बुरा होने वाला हूं, इसलिए मैं बूढ़े लोग देखकर घृणा करेंगे तो, शर्म आएंगे तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसे सोचकर मेरे मन में मैं बुरा नहीं होने वाला हो करके उत्पन्न होने वाला नशा उतार दिया घर पर ही। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, भिक्षुओं, ये साधारण लोग आत्मा व्याधि धम्मो समानो, खुद बीमार होने वालों बनकर रहकर, व्याधि अनति तो बीमार होना पार नहीं किया है, बीमार होने से पार नहीं है वो, ऐसे रहकर पर लेकिन रोगी लोग को देखकर घृणा करते, ये क्या करते ही ना बहुत सारे ना, ये क्यों, तो मदद नहीं करते तो बस में आएंगे तो बहुत दूर, वीडियोस देखिए, वीडियोस में बहुत सारे ऐसे नजदीक भी नहीं आते, तो एक दो अच्छे लोग आकर मदद करते तो ऐसे घृणा करते, टेंशन लेते हैं, इसके बाद शर्म आते। भगवान बुद्ध सोचने लगे, वो कहते हैं घर पर रहे, मैं बीमार होने वाला, मुझे भी वही स्थिति पर आ सकता हूं, ऐसे ही हो सकता हूं, एक दिन इतना ही बीमार हो सकता हूं। ऐसे बनकर रहकर रोगी लोगों में शर्म करेंगे तो, घृणा आएंगी तो मेरे लिए योग्य नहीं है, मेरे लिए योग्य नहीं है। ऐसे सोच करके मैं स्वास्थ्य में लाइक वेरी हेल्दी करके आने वाला नशा उतार दिया, ऐसे नशा घर पर ही उतार दिया, उसको एक नशा कहते हैं। इसके बाद थोड़ा फैन बना ही गर्म है तो ना, इसके मेरे लिए नहीं, आप लोग के। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं, एवं ये नॉर्मल साधारण लोग आत्मा मरण धम्मो समानो, खुद भी मर जाने वालों हैं, मृत्यु के पास जाने वालों हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं वो लोग देखकर डर लगते हैं, घृणा करते हैं, शर्म आते हैं, उनको क्या हुआ, हम तो मस्त है, ये उनको क्या हुआ करके वो शर्म आते हैं, घृणा करते हैं। भगवान ने बता दे, लेकिन मैं ऐसे सोचा कि मैं भी मर जाने वाला हूं, उसी स्थिति में एक दिन जरूर आने वाला हूं, मैं भी ऐसे ही लेट कर वो लाश बन पड़े हैं, तो इसलिए मैं ऐसे लाश देखकर जो लोग मर गए देख घृणा करेंगे तो, शर्म आएंगे तो मेरे लिए योग्य नहीं है, कि मैं भी ऐसे बनने वाला हूं, मेरे लिए योग्य नहीं करके सोचने पर मैं हमेशा के लिए जीने वाला हो करके आने वाला मोह नामक ये नशा वो परिपूर्ण रूप से खत्म,
खत्म। तो हम सभी लोगों के जीवन में कितने प्रकार नशा है? 3 प्रकार नशा है सभी लोगों में। जो लोग बीमार हुए उनके मन में भी है कि मैं बीमार से उठकर स्वास्थ्य में रहने वाला हूं। ये नशा है, मोह से उत्पन्न हुआ है, ज्ञान नहीं बढ़ जाने की वजह से, अविद्या से उत्पन्न हुआ। तो अविद्या की वजह से हम ये बार बार जीते हैं ना, बार बार मरते हैं, ये घूमते जा रहे हैं संसार भवचक्र में। किसकी वजह से? अविद्या की वजह से। जब विद्या उत्पन्न होता है, तृष्णा नष्ट होता है, इसके बाद ये जर्नी नहीं रहेगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए ये अविद्या से उत्पन्न होने वाला 3 प्रकार नशा है। पहला वाला क्या है? हम बूढ़े नहीं होते हैं, ऐसे गलत विचार है, उसको कहते हैं नशा, ऐसे हम जीते हैं। इसके बाद हम बीमार नहीं होते, बीमार होते समय भी हमें लगता है हमें जल्दी उठ जाएगा, फिर हम बहुत समय तक मस्त रहेगा। नशा अविद्या से उत्पन्न हुए विचार नशा कहते हैं। और शराब पीने के बाद नशा में क्या है, कहाँ है, क्या कहे कुछ समझ में नहीं आता है। 2-3 मारेंगे तो थोड़ा समझ में आता है, नहीं है तो कुछ समझ में नहीं है, नशा में। वैसे ही हम सभी लोग नशा में हैं। कौन सा नशा? हम बीमार बूढ़े नहीं होते हैं, ये ऐसे ही हमेशा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे भी बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी हमें ये समझ में नहीं आता नशा। एवं हम बीमार नहीं होते हैं, समय समय पर बीमार होते फिर भी हमें लगता है हम ऐसे बहुत समय तक रहने वाला, नशा है। एवं हम मर जाते नहीं, उसके लिए बहुत समय है, अभी नशा है। तो भगवती बताइए, घर पर ही रहते समय नशा को क्या किया? पूरा उतार दिया। कोई नशा नहीं, नशा नहीं है तो उसी जगह पर क्या हो सकता है? मन में नशा से भरे हुए मन में अभी नशा नहीं है तो क्या हो सकता है उस जगह पर? ज्ञान, ज्ञान है। ज्ञान के साथ उसको बोध, मतलब अवबोध क्या है, इसके वजह से नशा उतर गए, तो वो रह गया है। उनको मालूम है हम बीमार बूढ़े होने वाले हैं, हमें आगे क्या हो रहा है मालूम है, वो ज्ञान रह जाएगा नशा की जगह पर। हम कभी भी बीमार हो सकते हैं, ये किस प्रकार से आएगा पता नहीं, ये ज्ञान रह जाएगा नशा की जगह पर। एवं हम ये मनुष्य लोग छोटे, उस दिन वो बच्चे के बारे में वो कहानी आप लोग को याद है ना? नशा उतर जाने के बाद हमेशा मन में वो ज्ञान, वो ज्ञान रहता है कि जो बोध के वो रहता है कि हम मर जाने वाले हैं, कब होगा पता नहीं, कहाँ पर होगा पता नहीं, लेकिन ये होने वाला है, कितने बजे होगा पता नहीं, ये लेकिन हम इससे बच गए नहीं। पूरा वो ज्ञान से भरे हुए हैं, नशा नहीं। नशा से जो किया जा रहा था वो अभी बंद हुआ है, अभी ज्ञान से जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है अभी उनके जीवन में। नशा से क्या हो रहा है? नशा मन में है तो से क्या किया जा रहा है? भगवान बताते हैं, भिक्षु, ये 3 प्रकार नशा है। वो क्या है? तरुण नशा, आरोग्य मतलब नशा, स्वास्थ्य के बारे में आने वाला, और जीवन नशा, 3 प्रकार है। तो अश्रुत और पृथकजन भगवती बताते ये तरुण नाम मैं तरुण हूँ, बुरा नहीं होने वाला, ऐसे नशा से जो लोग में नशा में आते वो लोग शरीर से पाप करते हैं, वाणी से पाप करते हैं, मन से पाप करते हैं। यही नशा का काम। नशा से ये किया जाएगा कि पाप,
हमारे मन में ये नशा है तो हमारे शरीर से क्या किया जाएगा? पाप किया जाएगा। हमारे वाणी से क्या किया जाएगा? पाप किया जाएगा। प्राणी हत्या करना, चोरी करना, काम में विचार करना, झूठ बोलना, चुगली करना। चुगली करना रोकते भी नहीं, ऐसे लोगों के जीवन नहीं है ना, कितने चुगली करें, कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो जाए, फिर भी करते रहते। क्यों? नशा। कौन सा नशा? हम बूढ़ा नहीं होते, हम बूढ़े होकर इतने स्थिति में आएगा करके पता है तो कभी भी करेगा क्या? नहीं, वो दुख से बचने के लिए मार्ग ढूंढना है। हम भी बीमार होकर इतना दुख में डूबने वालों के करके पता है तो कभी भी ये पाप करेगा क्या? जितना संयम हो सके इतना संयम होकर वो डर के मारे ये पुण्य करेगा। एवं हम मर जाने वालों में पता है तो अगले जन्मों के लिए कुशल करेगा, चुगली नहीं करेगा। ये लोग ये प्रैक्टिकल चीज ना, तो इसीलिए ये पाप होता है नशा से। भगवान बुद्ध जी बताते पाप करके मृत्यु के बाद नरक में जन्म लेते हैं। भगवान बुद्ध बताए नरक में जन्म लेते हैं, ये नशा का फल। क्यों ये भगवान बुद्ध बताए? इस दुनिया में जितने लोग मार जा रहे उनमें से ये नाखून पर लगाया हुआ मिट्टी जैसा थोड़े से लोग वो वापस स्वर्ग में आते हैं बचकर, लेकिन पृथ्वी में जितने मिट्टी है इतने लोग नरक में जन्म लेते। क्यों? नशा की वजह से, नशा उत्तर नहीं देने की वजह से, पाप करने की वजह से जन्म लेते। तो भगवान बुद्ध बताते हैं एवं ये दूसरा नशा है वो बीमार नहीं होते। उससे फल क्या है? शरीर से पाप करते हैं, वाणी से पाप करते, मन से पाप करते, पाप कर मृत्यु के बाद नरक में जन्म लेते। ये दुख मिलते हैं नशा की वजह से। इसके बाद तीसरा नशा जो हम नहीं मर जाते, ऐसे अविद्या से भरे हुए विचार रहता है, उसको नशा कहते हैं। इसके वजह से इसे फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। हाँ वो जाएंगे, मारेंगे, डांटेंगे, छीन लेंगे, कुछ भी करें। क्यों? कल मर जा सकते, उसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। हाँ, नशा की वजह से, गलत विचार की वजह से, गलत ऐसे आइडिया की वजह से। तो भगवान बुद्ध बताए ये तीन प्रकार नशा की वजह से ऐसा फल मिलता है। शरीर, वाणी से, मन से पाप करते हैं। तो पाप करने का ये कारण, हेतु, क्यों नहीं ये पाप हमसे होता रहता है, क्यों नहीं रोक पाते? नशा की वजह से हो रहा है। जो लोग चोरी करते नहीं रोक सकते, क्यों? अंदर नशा है, वो बोध नहीं किया हम बूढ़े होने वालों हैं, बीमार होने वालों हैं, मर जाने वालों। ये तीन प्रकार दुख के बारे में पता क्या है तो जल्दी नशा उतर जाएगा, तो पाप ऑटोमेटिक रुक जाएगा। पाप करना हेतु नहीं है। एवं भगवान बुद्ध जी बताते हैं ये तीन प्रकार नशा के ही वजह से भिक्खु सिक्कम पच्चक्काय, भिक्षु लोग शिक्षा छोड़ करके हीनायावत्तति घर पर जाते हैं। इसी तीन प्रकार नशा के ही वजह से भिक्षु लोग भिक्षु बनकर रहकर बाद में चीवर छोड़कर वापस घर पर जाते, हीन बनते हैं। क्यों? नशा की वजह से ही। भगवत तो हम नशा नहीं उतर देंगे तो ये अंदर नशा की वजह से कुछ भी कर सकते और चीवर छोड़कर घर पर भी जा सकते। क्यों? क्या करना है कुछ पता नहीं, नशा में ही ना। इसकी वजह से तो जीवन मुश्किल हो सकता है, लेकिन भगवत बताए श्रावक लोग रो करके भी प्रभु जीवन बिताते हैं, आंसू बहा करके आर्य मार्ग पर चलते हैं भगवत श्रावक लोग। क्यों? नशा उतर दिया है, उनको पता है यही रास्ता के बिना कभी भी इस दुनिया में हमें सुख पाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा हर रास्ता वो दुख से
अंत होने वाला, ऐसा डेस्टिनी है। थोड़ा बहुत सुख होगा लेकिन अंत में दुख से भरे हुए। और असंग मार्ग पर चलते समय शायद मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सहन करना होगा, शायद बहुत मेहनत करना होगा, दुख भी उत्पन्न हो सकते हैं कभी, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके जाना है। फिर भी वो अत्यंत सुख से अंत होने वाला रास्ता है। तो इसलिए ये रास्ता छोड़ेंगे तो वो भी नशा के ही वजह से करके भगवान बुद्ध बताए। समझ गए? इसके बाद भगवान बुद्ध जी उसी कारण वापस बताते गाथा से, गाथा बताकर ये सूत्र खत्म हुआ है। तो इसलिए आप लोग भी याद रखिए, ये हर जगह जो लोग जन्म लिए हैं उनके मन में 3 प्रकार नशा होता है। ये नशा होने की वजह से क्या होता रहता है? शरीर से पाप होता रहता है, वाणी से पाप होता रहता है और मन से पाप होता रहता है। इसके वजह से मृत्यु के बाद वापस नरक में जन्म लेते हैं। जो लोग ये नशा उतर देते हैं, बुरा होने के बारे में याद करके, बोध करके, बीमार होने के बारे में याद करके, बोध करके, मर जाने के बारे में, मृत्यु के बारे में याद करके, बोध करके नशा उतर देते, उन लोगों के जीवन से पाप, शरीर से होने वाला पाप कर्म, वाणी से होने वाला पाप कर्म, मन से होने वाला पाप कर्म वो रुक जाता है, खत्म होता है, खत्म होकर धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ते हैं। ये पाप का हेतु, पाप कर्म का हेतु भगवान मुझे बताया। हमारे मन में यही कारण है जो हमेशा हमें पुश करता रहता है, पाप करो, पाप करो। किसके वजह से? 3 प्रकार नशा की वजह से। तो इसलिए आप हम सभी लोगों को ये जीवन के सत्य बार बार याद करते रहकर, मृत्यु होना, बुरा होना, बीमार होना, ये सत्य और दुख है, ये याद करके करके जीवन के बारे में बोध करके हमें भी ये नशा उतार देने के लिए एवं हमें भी ये बुद्ध शासन में आगे बढ़ने के लिए ये सारा पुण्य धर्मों के बल से भाग्य मिल जाए कि साधु बोलिए।